सोचिए, कानून ने आपको अदालतों में बराबरी दे दी, नौकरियों में अफसर बनने का मौका भी दे दिया, लेकिन ये सब मिलने के बाद भी जब आप समाज के बीच जाते हैं तो कोई इंसान आपसे हाथ मिलाने से कतराए, आपके छूने से वो खुद को अपवित्र समझने लगे और आपको देखकर अपने बर्तन को अलग कर दें। सुनकर ही रूप कांप जाती है ना। सदियों तक हमारे देश के करोड़ों भाइयों बहनों ने इस जिल्लत को सिर्फ इसलिए झेला क्योंकि कुछ लोगों ने उन्हें अछूत कह दिया था। पिछली वीडियो में हमने देखा कि आर्टिकल 16 ने हमें नौकरियों में बराबरी दी, लेकिन क्या कोई देश तब तक महान बन सकता है जब तक इंसान ही इंसान को छूने से नफरत करे? इसी नफरत और छुआछूत की बीमारी पर हमारे संविधान में जो सबसे अंतिम और सबसे घातक चोट की आज बात होगी, उसी क्रांतिकारी कानून की, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 का सीधा और साफ ऐलान है अस्पृश्यता का अंत, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। संविधान की पूरी किताब में यह एक इकलौता ऐसा आर्टिकल है जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। यानी आप किसी भी बहाने से, चाहे वो धर्म हो, परंपरा हो या पुरानी सोच हो, समाज में छुआछूत या ऊंच नीच का बर्ताव नहीं कर सकते। अगर कोई व्यक्ति को उसकी जाति की वजह से किसी सार्वजनिक जगह पर जाने से रोकता है, बेइज्जत करता है या अछूत जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है, तो संविधान के तहत यह एक दंडनीय अपराध होगी। इसके लिए संसद ने सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम और बाद में SC/ST एक्ट जैसे बेहद बड़े कानून बनाए हैं। ये क्यों सबसे अलग है? बाकी के अधिकार सरकार को रोकते हैं, लेकिन आर्टिकल 17 सीधे समाज के उन ठेकेदारों को चेतावनी देता है जो खुद को दूसरे से उच्च समझते हैं। यह कानून कहता है कि भारत की धरती पर जन्म लेने वाला हर नागरिक सिर्फ एक नागरिक है। उसकी कोई ऐसी पहचान नहीं हो सकती जो उसे दूसरों से कमतर या अपवित्र साबित करे। यह सिर्फ एक कानून नहीं, बल्कि इंसान को इंसान का दर्जा देने वाला महासंकल्प है। यानी अनुच्छेद 17 ने भारत के माथे से छुआछूत के उस काले दाग को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया और सबको एक बराबर स्वाभिमान दिया। लेकिन अब कहानी में एक नया ट्विस्ट। मान लीजिए कानून की नज़र में सब बराबर हो गए, छुआछूत भी खत्म हो गई, पर क्या हो अगर समाज में आज भी कोई अपने नाम के आगे महाराजा, राय बहादुर, दीवान साहब या सर लगा करके घूमे और दूसरे को खुद से छोटा दिखाए? क्या लोकतंत्र में किसी को राजा महाराजा बनने का हक है? क्या क्यों हमारे संविधान ने वर्षों पुरानी इन VIP उपाधियों को हमेशा के लिए बैन कर दिया? लेकिन अगर उपाधियां बैन है तो फिर सरकार लोगों को भारत रत्न, पद्म विभूषण या सेना में कैप्टन और मेजर जैसी उपाधियां क्यों देती है? क्या यह समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है? यह छुपा है हमारे समानता के अधिकार के आखिरी और सबसे दिलचस्प हिस्से, अनुच्छेद 18 में। क्या कहता है उपाधियों के अंत का यह कानून, जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए एक सही और जागरूक माइंडसेट अपनाइए। लाइक करें, शेयर करें और फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय